भंडाफोड़ू सत्य के सभी दर्शकों को नमस्ते। आज हम आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी महत्वपूर्ण देने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी काम की होगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और अपने विचार जो भी हों उस पर प्रकट करिए। आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अध्यक्ष है और इसने जो संस्था बना रखी है वो राजनीति में काम भी करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ओवैसी को लोग टीवी चैनल पर बुलाते हैं और वो अपनी कुतर्कों से जो भी करता है तो हिंदुओं के ऊपर ही कुछ ना कुछ आरोप लगाता रहता है। ओवैसी की आदत है कि वो झूठे झूठे प्रमाण दे करके अपने आप को सिद्ध करने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि अधिकांश हिंदू लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं और उसके चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उसने एक बार क्या किया कि ओवैसी ने एक बार टीवी चैनल पे कहा 5 जनवरी 2015 को सार्वजनिक रूप से उसने चुनौती देते हुए कहा कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान होता है। और उसकी ये बात लोगों ने समझ ली कि साहब सही है, लेकिन उसका झूठ किसी को पकड़ में नहीं आई। और कुछ समय के बाद उसने जाकर के यही बात वीडियो में भी डाल दी, यूट्यूब में भी डाल दी है और रजत शर्मा जी ने भी उससे बहस करी। तो उसने कुछ जो वीडियो डाला है वो लगभग 10 मिनट का है। 10 मिनट के वीडियो में उसने जो 4-5 बातें कही हैं वो हम आपके सामने उसका जवाब दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि आदमी कितना मक्कार है। इसने सबसे पहले ये कहा कि साहब भारत आदम जो था वो भारत में आया था और मुसलमान उसी की संतान है, क्योंकि आदम को अल्लाह ने मुसलमान बना था, इसलिए भारत मुसलमानों की बाप की जायदाद है। इस तरह से उसने भारत पे अपना कब्जा करने का कोशिश करी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि कुरान और किसी भी हदीस में ऐसा नहीं लिखा है कि आदम भारत में आया है, कोई जिक्र नहीं आता, ना कुरान की कोई आयत है ना कोई ऐसी हदीस है। जबकि उसके बारे में कुरान में ये लिखा है कि निकल जाओ तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक नियत समय है और एक धरती में तुम्हारा ठिकाना है और निर्वाह के लिए तुम्हारे लिए सामग्री है और तुम्हें वहीं रहना है और वहीं मरना है। ये बात सूरे अल आराफ 7वीं सूरा का 25वां आयत है। इसके अनुसार यह है कि आयत को जब उसको निकालने के बाद आदम को ज़मीन में फेंक दिया गया। अब वो भारत में कब आया इससे कोई संदर्भ नहीं है, कोई पता भी नहीं चलता है। अब लोगों ने जाकर के इसका खोज करके पता चला कि साहब आदम जो था वो एक्चुअली लंका में जाकर के गिरा, जिसे अपन श्रीलंका कहते हैं, और आज भी लंका में उसका एडम्स पीक कहते हैं। वो जो काफ़ी ऊंची एक पहाड़ी है वहाँ पे जाकर के उसकी आदम की कब्र बनी हुई है, तो उसका भारत से कोई संबंध नहीं है। फिर भी ओवैसी कहता कि साहब भारत हमारे मुसलमानों की जायदाद है। वो शिखर आज भी कोई जाए तो लंका में देख सकता है, उसको आदम पीक कहते हैं। वो ये दूसरी बात यह है कि आदम की जो पत्नी थी, क्योंकि ईश्वर ने अल्लाह ने इन दोनों को अलग अलग करके भेज दिया और उसकी औरत जो थी इराक में एक जगह है उबुल्ला में जाकर के उसकी पत्नी हव्वा वहाँ पर रही और वहीं जाकर के उसके रहती रही। तो फिर उसके वंशज कहाँ से आ गए? जब आदम के 2 लड़के थे, एक लड़के ने दूसरे की हत्या कर दी और हव्वा रह गई इराक में उबुल्ला में और आदम रह गया श्रीलंका में, तो फिर की औलाद कहाँ से हो गई? फिर मुसलमान उसकी संतान कहाँ से हो गए? तो इसका मतलब ये बात पूरी झूठी है। फिर ओवैसी ने दूसरा दावा करा कि साहब मोहम्मद साहब ने कहा है कि हमें भारत की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं। इसका मतलब इसने सिद्ध करने की कोशिश करी कि मोहम्मद जो थे वो भारत से प्रेम करते थे। एक्चुअली मोहम्मद ने कभी जीवन में ऐसा नहीं कहा कि हमें भारत से कोई ठंडी हवा आ रही है, और इसके बारे में कोई हदीस भी नहीं है। वास्तव में बात यह है कि यह बात मोहम्मद के चचेरे भाई अली ने कहा था, क्योंकि अरब गर्म देश है और भारत में है ठंडा देश, तो यहाँ से जो ठंडी हवाएं जाती थी तो अरब में कहा जाता कि जब भी कोई ठंडी हवा चलती थी तो वो कहते थे भारत की तरफ से
ठंडी हवाएं आती। इससे मोहम्मद की तरफ से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए उसमें लिखा है, ये मुस्तरक अल हाकिम हदीस नंबर 3954 ये किताब है। इसमें लिखा हुआ है कि जो ये बात कही है ये हजरत अली की है, ये मोहम्मद की नहीं है। मोहम्मद का भारत से तो कोई मतलब नहीं है। ये फिर भी ये लोग साबित कर रहे हैं कि साहब मोहम्मद साहब हिंदुस्तान से प्रेम करते थे, इसलिए हम लोग भी प्रेम करते हैं, जबकि मुसलमान कभी हिंदुस्तान से प्रेम नहीं करते। मोहम्मद की इच्छा थी कि वो हिंदुस्तान पे हमला करे, और उसने खुद कहा था कि अगर मैं जीवित रहा तो हिंदुस्तान पे इतना हमला करूंगा और यहाँ से सारी संपत्ति लेकर के लूट करके अरब में चला जाऊंगा, और अगर मैं जिंदा रहा तो भारत की संपत्ति लेके अरब में चला जाऊंगा, और अगर मैं मर जाऊंगा तो मैं जाकर के शहीद का दर्जा हमें मिल जाएगा। और ये हदीस आई है सूरह निसा वॉल्यूम नंबर 1 और बुक नंबर 25 हदीस 3176। ये मोहम्मद की अंतिम इच्छा थी कि हम हिंदुस्तान पे हमला करके लूटेंगे, और इसीलिए मुसलमान हिंदुस्तान पे हमले करते रहते हैं। फिर तीसरी बात ओवैसी ने एक और कहा, दावा किया कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान होता है, क्योंकि उस वक़्त हिंदू लोगों को वापस से अपने धर्म लेने में शुरू कर रहे थे, जिसको घर वापसी कहते हैं। तो मुसलमानों को इसके ओवैसी को बुरा लगा और उसने इस चीज़ का विरोध करा, और उसने जाकर के ये झूठी बात पहला करी कि जो भी बच्चा पैदा होता है वो मुसलमान होता है। वास्तव में मुसलमान जो बच्चा पैदा होता है उसके बारे में हदीस में लिखा है कि जो भी बच्चा पैदा होता है कि वो उसकी फितरत के अनुसार होता है। अला जा फितरा, फितरा का मतलब है मूल स्वभाव। आप देखिए जैसे शेर होता है वो मांसाहारी होता है, गाय होती है वो शाकाहारी होती है, तो वो अपने स्वभाव से पैदा होती। कोई बच्चा मुसलमान पैदा नहीं होता, मुसलमान तो बनाया जाता है। यह बात हदीस में आई है सही मुस्लिम बुक नंबर 33 और हदीस नंबर 6426। तो इसमें कहा कि एवरी वन बोर्न अकॉर्डिंग टू द ट्रू नेचर, वो अपने मूल स्वभाव से पैदा होता है, इसलिए दावा करना बिल्कुल गलत है। फिर ओवैसी ने दूसरा दावा करा कि साहब हमारा धर्म जो है बहुत अच्छा है, हम तो साहब हमारे यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं करते। तो इसने जाकर के एक आयत बता दी कि साहब इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ला कर या फिर दीन है। तो उसने जाकर के ये आयत सुना दी लोगों को, और उस समय कोई जानता भी नहीं था, तो वो लोग उसके चक्कर में आ गए। तो ओवैसी ने जो कहा उसका हम जवाब दे रहे हैं। तो एक्चुअली उसने जो लिखा था ये सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 और हदीस आयत नंबर है 256, देयर इज़ नो कंपल्सन इन रिलीजन। तो एक्चुअली ये इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम जितना भी फैला है वो ज़बरदस्ती ही फैला है। एक्चुअली ये बात उस वक़्त कही थी क्योंकि अरब में कई लोगों में ऐसा था, जब उनके बच्चे नहीं पैदा होते थे तो वो मन्नत करते थे कि अगर हमारा बच्चा पैदा होगा तो यहूदियों के जो मंदिर होते थे या वो ईसाइयों के वो रहते थे, वहाँ पे जाकर के वो बच्चों को रखते थे, सब मन्नत करते थे कि साहब हम उसको जाकर के सन्यासी बना देंगे तो वहाँ का काम करता रहेगा। तो जब मोहम्मद ने ये देखा कि इन लोगों ने इतने बच्चे वहाँ पे रखे हैं तो इसने उन बच्चों को वहाँ से निकलवा दिया, मार मार के सबको निकाल दिया। ये आयत उस वक़्त कही थी कि ला कर या फिर दीन, कि धर्म के नाम पे ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, उन लोग लेकर के आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान ज़बरदस्ती नहीं करते। मुसलमानों ने ज़बरदस्ती कर ही लोगों को मुसलमान बनाया है, जहाँ भी उनको मौका मिला उन्हें ज़बरदस्ती करके ही बनाया। तो इतिहास गवाही है कि आज भी जितने भी लोग बने हैं वो ज़बरदस्ती ही बनाए हुए गए हैं। जिस तरह से वैसे ही झूठ बोलता रहता है, और इसको लोग अक्सर आपने देखा होगा वो टीवी चैनल में बुला लेते हैं, ये कुछ ना कुछ उल्टी सुल्टी बातें बता करके और हिंदुओं को बहकाता रहता है, क्योंकि ना तो हिंदू अपने धर्म के बारे में जानते हैं और न इस्लाम के बारे में जानने का तो सवाल ही नहीं है। और ओवैसी जैसे लोगों मक्कारों के कारण ही हमारे लोग भोले भाले हिंदू इस्लाम की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। इसलिए हमने ये लेख इसलिए अपने डाला है कि आप लोग इसे समझें और लोगों को जागरूक करें। कभी भी ऐसे व्यक्ति आएँ तो आपको उनको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, यही हमारा आपसे अनुरोध है। और अंत में आपसे ये भी निवेदन करता हूँ कि कृपया करके इसको आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जो भी हम नए वीडियो डालेंगे वो आप तक मिलते रहें। धन्यवाद।